हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का 8वां अध्याय। आज मेरी छुट्टी है। इस पाठ को अध्याय पढ़ने के साथ साथ में हम लास्ट में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी छुट्टी है। मतलब सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। बादल वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या बनता है, पढ़कर देखें। मतलब एक रोचक पाठ है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो सूर्य से बातचीत कर रहे हैं ना, तो रोचक पाठ है। चलिए, बच्चे कह रहे, अरे आज यह क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्यदेव मुंह छिपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मतलब बच्चे कह रहे हैं, तो मोहित कह रहा है, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। सूर्य, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों। सूर्य कह रहा है बच्चों से कि सब छुट्टी लेते रहते हो, कभी त्योहार की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की, किसी न किसी कारण से छुट्टी लेते रहते हो। मैं एक दिन थोड़ा सा लेट क्या हो गया कि चारों तरफ हल्ला मच गया। आर्यन कह रहा है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं। सूर्य, ना ना ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। सूर्य कह रहा है कि उस दिन मैं छुट्टी पे नहीं रहता, बादल मेरे सामने आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं देता। छुट्टी पे नहीं रहता मैं, काम अपना काम करता रहता हूँ। अब मान्या कह रही है, काम, आप क्या काम करते हैं, जरा हमें ही बता दीजिए, आप क्या काम करते हैं, हमने तो देखा नहीं आप काम करते हुए। सूर्य कह रहा है, वाह, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ओर ठंडक से बादल बन जाते हैं। यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? आर्यन का, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है। 7 रंग होते हैं इसमें। सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। मान्या, भला कैसे? सूर्य कह रहा है, देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगता है। आर्यन, वाह, यह तो आपने नई बात बताई। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। सूर्य, ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। आर्यन, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। मान्या, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन, तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन 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 टन। मान्या, भैया जरा सूर्यदेव को अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। आर्यन, संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है, ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे, चलो हम भी चलें। शब्द अर्थ, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। कोलाहल मतलब शोर, प्रकाश मतलब रोशनी, क्रम मतलब बारी, सूर्यास्त मतलब सूर्य का छिपना, संध्या मतलब साय। उच्चारण के लिए, संध्या,
प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह, सूर्यदेव, चंद्रमा। इन शब्दों को अपनी सुलेख में लिखकर आप अपने सुलेख को सुधार सकते हैं। सोचिए और बताएं। आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? ठीक है, तो इसका प्रश्न आपको शुरुआत में मिलेगा। आपको मैं देख कर बताता हूँ। देखिए, आज मेरी छुट्टी है। देखिए, ये बात सूर्य ने कहा है कि आज मैंने थोड़ी सी छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल किया है ना। तो सूर्य ने कुछ देर छुट्टी लेने के लिए बात बोली थी, तो ये बात किसने कही? सूर्य ने कही है ना। अगला, कोलाहल कौन मचा रहा था? कोलाहल मतलब बच्चे सूर्य के नहीं आने के कारण कोलाहल मतलब शोर मचा रहे थे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया? सूर्य ग्रहण के कारण दिन में अंधेरा हो गया था। लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए शब्दों में से चुनकर कीजिए। बादल आने पर सूर्य क्या हो जाता है? छिप जाता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। सूर्य को ढक लेते हैं कौन? बादल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या लिखोगे इसमें? बादल। इसमें आप ख लिखोगे, ख। दूसरा ब प्रश्न, सूर्य पानी से बनाता है, क्या बनाता है? बादल बनाता है। ठीक है, तो इसमें ग लिखोगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसका सही उत्तर है, जब सूर्य किरणें पानी में गिरती हैं तो पानी से परावर्तित होकर ये किरणें जब हमें किसी सतह पर जाकर गिरती है तो वहाँ पर हमें इंद्रधनुष 7 रंगों में बनता हुआ दिखाई देता है। आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? आर्यन ने अंतिम बात क्या कही? तो ये देखिए, पाठ में चलते हैं। आर्यन ने कहा, संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। मतलब किससे कही? मान्या से और बाकी बच्चों से कही संध्या हो गई है, शाम हो गई है और सूर्य अपने घर जाने की तैयारी में है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे। ये बात बोली आर्यन ने बाकी सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय के प्रश्नोत्तर हो गए। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।